मैथ्स के सवालों ने घुमाया सिर और आईआईटी रुड़की ने जारी किया पेपर। जाने क्या होगा इस बार का कट ऑफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 12। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। इंजीनियरिंग की दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे कठिन इम्तिहान यानी जेईई एडवांस 2026 खत्म हो चुका है। देश के सबसे नामी संस्थानों यानी आईआईटी में अपनी सीट पक्की करने के लिए लाखों छात्रों ने जो जी तोड़ मेहनत की थी, उसका पहला बड़ा पड़ाव पार हो गया है। इस साल इस महापरीक्षा की जिम्मेदारी आईआईटी रुड़की के कंधों पर थी और एग्जाम खत्म होते ही रुड़की ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर पेपर 1 और पेपर 2 के क्वेश्चन पेपर भी जारी कर दिए। जैसे ही ये पेपर इंटरनेट पर आए, छात्रों और कोचिंग सेंटर्स के बीच हलचल मच गई है। हर कोई अब पन्ने पलट पलट कर ये हिसाब लगाने में जुटा है कि आखिर कितने सवाल सही हुए और कितने गलत। अगर बात करें इस साल के पेपर के मिजाज की, तो छात्रों का फीडबैक मिला जुला रहा है। जैसा कि हमेशा से जेईई एडवांस का रिकॉर्ड रहा है, इस बार भी इसने छात्रों को बहुत परेशान किया। फिजिक्स और केमिस्ट्री में जहां कुछ छात्रों को थोड़ा राहत दी गई, वहीं मैथमेटिक्स के सेक्शंस ने अच्छों के पसीने छोड़ दिए। छात्रों का कहना है कि मैथ्स के सवाल न सिर्फ कठिन थे बल्कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव और लंबे भी थे, यानी एक एक सवाल को हल करने में काफ़ी वक्त लग रहा था। एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि पेपर 1 के मुकाबले पेपर 2 थोड़ा ज़्यादा भारी रहा। जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट्स एकदम पानी की तरह साफ थे, उनके लिए तो राह थोड़ी आसान रही, लेकिन जिन्होंने केवल ऊपर से पढ़ाई की थी, उनके लिए समय का मैनेजमेंट करना पहाड़ चढ़ने जैसा साबित हुआ। अब जब क्वेश्चन पेपर सामने आ गए, तो छात्रों की धड़कनें प्रोविजनल आंसर की को लेकर बढ़ गई है। आईआईटी रुड़की बहुत जल्द ऑफिशियल आंसर की भी अपनी वेबसाइट पर डाल देगा। इसके बाद शुरू होगा चैलेंज का दौर। अगर आपको लगता है कि किसी सवाल का जवाब बोर्ड ने गलत दिया है और आपके पास उसका सही प्रूफ है, तो आप तय फीस भरकर उस पर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद ही फाइनल रिजल्ट और रैंक की लिस्ट तैयार की जाएगी। सबसे बड़ा सवाल जो हर छात्र के मन में घूम रहा है, वो है इस बार की कट ऑफ क्या होगी। देखिए, जेईई एडवांस की कट ऑफ हर साल बदलती है और ये दो चीज़ों पर टिकी होती है। पहला ये कि पेपर कितना कठिन था और दूसरा ये कि कितने टैलेंटेड छात्रों ने इस बार परीक्षा दी। इस साल के पेपर को देखते हुए एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कट ऑफ में पिछला रिकॉर्ड टूट भी सकता है या थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। एक बात गांठ बांध लीजिए, आईआईटी में घुसने के लिए सिर्फ टोटल नंबर लाना काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों में अलग अलग सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ भी पास होना जरूरी है। अगर एक भी डब्बा गोल हुआ तो बात बिगड़ सकती है। रिजल्ट आने के बाद असली खेल शुरू होगा, जोसा काउंसलिंग का। आपकी जो ऑल इंडिया रैंक आएगी, उसी के आधार पर तय होगा कि आपको बॉम्बे, दिल्ली या कानपुर जैसे टॉप आईआईटी मिलेंगे या फिर आपकी पसंद की कोई और ब्रांच। हमारी सलाह तो यही है कि रिजल्ट का इंतजार करते समय आप खाली ना बैठें, बल्कि अपनी पसंद की आईआईटी और कोर्सेज की एक लिस्ट अभी से तैयार कर लें। इससे काउंसलिंग के समय आपको हड़बड़ी में कोई गलत फैसला नहीं लेना होगा। अंत में उन सभी छात्रों और उनके माता पिता के लिए एक छोटी सी बात, ये सिर्फ एग्जाम नहीं, आपकी पूरी जिंदगी है। अगर पेपर उम्मीद के मुताबिक नहीं गया तो भी दिल छोटा ना करें। भारत में आईआईटी के अलावा भी बहुत सारे शानदार कॉलेज और इंजीनियरिंग के विकल्प मौजूद हैं। अभी के लिए बस रिलैक्स करें, ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहें और अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, आज नहीं तो कल इसका फल जरूर मिलेगा। एक छोटा सा सवाल है इसको लेकर के, इस बार आपको सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट्स ने परेशान किया, मैथ्स की कैलकुलेशन ने या फिजिक्स के मुश्किल कॉन्सेप्ट्स ने? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहे टीवी 12। धन्यवाद।